बलराम मौर्य जी जीत चुके हैं, इसलिए हम अपने सभी साथियों से निवेदन और अपील करने आए हैं कि ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, साथ ही साथ हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी पूरे देश में जाता है। मैं सबसे पहले नमन करता हूँ। मैं अभी कुछ दिन पहले भी अयोध्या लोकसभा को इस बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग और इस देश की एकता को और आगे बढ़ाने वाले लोग मिलकर के बदलने का काम करेंगे। और सुना है अब 400 पार का नारा भूल गए हैं। ये 400 पार का जो नारा था वो हमें बाद में समझ में आया। ये 400 पार का मतलब 400 सीटें तो हम लोग जीत रहे हैं विपक्ष के, और 400 के बाद जो बची हैं सीटें 143 ही जीत रहे हैं। ये बात तो समझ में आ रही होगी कि जो लोग कह रहे थे 400 पार सीटें जीतेंगे, तो लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? 543। और 400 पार के बाद कितनी बची? 143। लेकिन इस बार देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है पहले चरण से बीजेपी के खिलाफ जनता में गुस्सा, आप देख लेना जब साथ में कहीं आय दोगुनी नहीं हुई और ये सरकार महंगाई बढ़ाती चली जा रही है, महंगाई आसमान छू रही है, और हमारे किसान की हर चीज लागत लगातार बढ़ाई जा रही है। खाद महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, कीटनाशक दवाई महंगी हो गई, और हमारे किसानों को इन्होंने धोखा देने का काम किया। हमारे भोले भाले किसान की बोरी से चोरी कर ली। हमारे सीधे साधा किसान गांव में रहने वाले लोग जब इन्होंने खाद की बोरी दी तो उसमें से चोरी कर ली। पहले 5 किलो, फिर 5 किलो, तो बताओ बोरी कितने किलो की रह गई? 10 किलो चोरी कर दी इन्होंने। न केवल 10 किलो चोरी की, हमारा किसान जानता होगा इन बीजेपी वालों ने डीएपी तभी दी जब किसान को इन्होंने नैनो यूरिया खरीदवा दी। नैनो यूरिया खरीदवाई और कहा कि पैदावार बढ़ जाएगी। किसान ने अपनी खेतीबाड़ी में नैनो यूरिया डाली, बताओ पैदावार बढ़ गई क्या नैनो यूरिया से? कोई लाभ पहुंच गया नैनो यूरिया से? इस जिले में तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, इसी क्षेत्र में यहीं पर है। हमारे किसान भाइयों कभी जाना जो साइंटिस्ट बैठते होंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, उनसे पूछिएगा कि बताइए डीएपी हमें तभी दी जब नैनो यूरिया हमसे खरीदवा ली, सरकार नहीं करा पाई।
सब परीक्षाओं के पेपर रद्द हो गए। कहाँ चला जाए भैया? हाल में जो अभी पुलिस की जिसमें 2 दिन इन्होंने परीक्षाएं लिखवाई, ये हमारे नौजवान जानते होंगे, तैयारी करके गए, कोचिंग करके गए, उधार पैसा लेकर के गए और अपनी परीक्षा लेकर के आए। परीक्षा हो गई, जब वो घर लौट करके आए तो पता लगा पेपर लीक हो गया और मजबूरी में सरकार को पेपर रद्द करना पड़ा। अग्निवीर बंधु, सब परीक्षाएं रद्द हो गई। ये नौजवान साथियों, ये पेपर लीक नहीं हुए हैं, सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए हैं। सोचिए, जो लोग बुलडोजर से डराते थे, आखिरकार जिन्होंने पेपर लीक किया उनके लिए कोई बुलडोजर नहीं। अग्निवीर बंधु, पेपर लीक हुए सब, और जो फौज की नौकरी थी अग्निवीर करते कैसे संभव है? यूपी पुलिस वाले, मैं उन्हें याद दिलाता हूँ। क्या आप जानते थे कि हवाई जहाज और हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको जानकारी थी कि पानी जहाज और पानी का बंदरगाह भेज देंगे? इकलौती बैंक थी इलाहाबाद, वो भेज दी। सरकारी नौकरियां आउटसोर्स और संविदा पे कर दी और आईएएस बनाने का नया तरीका ढूंढ लिया। सीधे सीधे लेटरल एंट्री करा दे रहे हैं। क्या आपको पता था कि बीजेपी के लोगों ने एक रात में ही नोट बंद कर दिए? जब ये नोटबंदी कर सकते हैं, अग्निवीर व्यवस्था लागू कर सकते हैं, तो आने वाले समय में इनकी सरकार आ गई तो खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। इसलिए सावधान हो के नहीं हो, आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये जहां हमारी और आपकी जान के पीछे पड़े हैं। अखिलेश यादव, जय सिंह यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद। उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया, लेकिन हमारे किसानों का लाखों रुपया जो कर्ज का है वो माफ नहीं किया। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। न केवल कर्ज माफ किया जाएगा, बल्कि अपने किसानों को उनकी फसल के लिए कानूनी अधिकार दिला करके लाभकारी मूल्य भी फसलों का दिया जाएगा। महंगाई इन्होंने बढ़ा दी। हमारी माताएं बहनें सबसे ज्यादा महंगाई से परेशान हैं। इसलिए जहां हम लोग पहले अपनी माताओं बहनों की मदद के लिए 500 रुपया महीना देते, उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया, लेकिन हमारे किसानों का लाखों रुपया जो कर्ज का है वो माफ नहीं किया। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। न केवल कर्ज माफ किया जाएगा, बल्कि अपने किसानों को उनकी फसल के लिए कानूनी अधिकार दिला करके लाभकारी मूल्य भी फसलों का दिया जाएगा। महंगाई इन्होंने बढ़ा दी। हमारी माताएं बहनें सबसे ज्यादा महंगाई से परेशान हैं। इसलिए जहां हम लोग पहले अपनी माताओं बहनों की मदद के लिए 500 रुपया महीना देते, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से और दान से इतना डकार लिया कि डकार भी नहीं आई, और अब तो डका भी नहीं निकल रहा। और जनता ने भी मन बना लिया है, जब वोट डालेंगे तो इन्हें हटाने का काम करेंगे फटाफट। इसलिए हटाओगे इन्हें।
धोखा दिया इन्होंने कि नहीं दिया? वोट के दिन के लिए सावधान हैं आपको नहीं है? अब बताओ कितने दिन बचे हैं? अब कोई दिन नहीं बचे। आज के बाद प्रचार बंद हो जाएगा। कल का दिन इंतजाम और तैयारी का है, इसलिए तैयारी करोगे कल से। अपने बूथ की रक्षा करोगे आप लोग। ये लोग रोके तो रुकोगे तो नहीं। ये समाजवादी लोग हैं, कैसे भी बूथ पे पहुंच जाएंगे। पहुंच जाओगे, करीब पहुंच जाओगे। और अगर ये रोकेंगे तो घबराओगे तो नहीं। याद है आपको कि आपको राशन के बहाने वोट लेते थे ये लोग। जब इन्हें वोट चाहिए थे चुनाव से पहले, तो गरीबों को बताओ क्या क्या राशन में दे रहे थे। रिफाइंड तेल दे रहे थे, चना दे रहे थे, दालें दे रहे थे, और अब क्या दे रहे हैं? ये क्या नई चीज दे रहे हैं बताओ आप लोग? कम कर दी कि नहीं कर दी? इसलिए अपने लोगों को हम कह के जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब 4 जून के बाद सरकार बन जाएगी तो राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, बढ़ेगी, राशन की गुणवत्ता, राशन की मात्रा बढ़ेगी। और जिस तरीके से संपन्न लोग, बड़े लोग बाजार का पैकेट का आटा खा रहे हैं, क्योंकि वो पौष्टिक भी है, गुणवत्ता में बेहतर भी है, इसलिए अपने गरीबों को हम लोग कह के जा रहे हैं कि जहाँ राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे, पौष्टिक आटा के साथ साथ आज डाटा फ्री देने का काम। पौष्टिक आटा हमारे स्वास्थ्य के लिए, और डाटा हमें अपना काम आगे बढ़ाने के। और आज कितने की आ रही है? ये बुखार की जो दवा होती थी सस्ती, बताओ आज कितनी महंगी हो गई। और कई दवाइयों का पत्ता भी छोटा हो गया। पेट दर्द की दवाई भी महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और हमारे सभी पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। इसलिए नौजवान साथियों, ये 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। अपने नौजवानों को आरक्षण के साथ साथ उन नौकरियों में भर्ती करने का काम, इसलिए मदद करिए। मदद करोगे सब लोग? सब लोग मदद करना। और आपके नेता बहुत लोकप्रिय हैं, लोकप्रिय के साथ इन्हें आपने विधानसभा में ये आपके सबसे प्रिय नेता है कि नहीं है? ये अपने प्रिय नेता को बताओ, अयोध्या से आशीर्वाद दोगे आप लोग? सब लोग जिताओगे? ये जीतने से पूरे देश में संदेश जाएगा। और इन बीजेपी वाले जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, जनता को धोखा देने वाले हैं, जिनकी हर बात झूठी, हर वादा झूठा, उन्हें अपने वोट से सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और याद रखना, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन उससे पहले अपना संविधान। रोटी कपड़ा और मकान तो है ही जरूरी, लेकिन अपना संविधान भी जरूरी है। इसलिए संविधान बचाओगे। ये संविधान हमें अधिकार, हमें न्याय, हमें सम्मान दिलाता है।
और यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान हमारे आपके लिए जीवन के लिए संजीवनी है। इन्हें सब मिलकर के मदद करना, यही निवेदन में अब आप लोगों से करना है। मुझे पूरा भरोसा है कि आज जब चुनाव प्रचार शाम को खत्म हो जाएगा तो हमारी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता जो हमें चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, वो सब मिलकर के अपने प्रिय नेता अवधेश प्रसाद जी को अयोध्या से ऐतिहासिक जीत दिला करके लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ।